लाला लाजपत राय जिला एवं मुक्त कारागार के कैदियों को अब सर्दियों में शाम के समय भी गर्म खाना उपलब्ध होगा। जिला कारागार में खाना बनाने का समय तय होता है, जबकि कई कैदी अलग अलग समय पर रात का भोजन करते थे, जिसके चलते उन्हें ठंडा भोजन करना पड़ता था। जेल प्रशासन के ध्यान में यह मामला आया था, जिस पर यह प्रयास आरंभ किए गए। इसी बीच धर्मशाला सेवा समिति के द्वारा धर्मशाला जिला कारागार का दौरा करने पर जेल प्रशासन ने सेवा समिति के पदाधिकारियों के समक्ष इस समस्या को उठाया, जिस पर कैदियों को सर्दियों के दौरान रात को गर्म खाना उपलब्ध करवाने की बात कही गई। इसके लिए समिति पदाधिकारियों ने बैठक करके जिला कारागार को एक फूड वार्मर उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया, जिस पर सेवा समिति ने अंबाला से फूड वार्मर मंगवाकर मंगलवार को जेल प्रशासन को उपलब्ध करवाया। इस दौरान जेल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में यह फूड वार्मर जिला प्रशासन के सुपुर्द किया गया। इस दौरान जिला कारागार के डिप्टी सुपरिटेंडेंट विकास भटनागर, धर्मशाला सेवा समिति के अध्यक्ष राकेश शर्मा सहित जेल कर्मचारी मौजूद रहे। धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट जेल लाला लाजपत राय डिस्ट्रिक्ट जेल में धर्मशाला सेवा समिति आई है और एक सेट टाइम रहता है रात के भोजन के लिए कैदियों के लिए। 5-6 बजे ये भोजन तैयार हो जाता है, लेकिन कुछ कैदी हैं जो समय 8 बजे 9 बजे 10 बजे से भोजन का ग्रहण करते हैं, तो उनका भोजन ठंडा उनको प्राप्त न हो, उसके लिए धर्मशाला सेवा समिति ने एक फूड वार्मर जो है वो जेल अधिकारी जेल सुपरिटेंडेंट श्री विकास भटनागर जी को हैंड ओवर किया है, ताकि हर व्यक्ति को, हर कैदी को जो यहाँ पे धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट जेल में है उसको गर्म भोजन प्राप्त हो सके, किसी को ठंडा भोजन ना मिले। इसके आधार पर हम ये फूड वार्मर जो है ये जेल सुपरिटेंडेंट जी को भेंट किया है। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ धर्मशाला सेवा समिति का, राकेश जी का। इनसे मेरी चर्चा हुई इस विषय में और ये सुनते के साथ ही इन्होंने इतना त्वरित रूप से ये कार्य किया, इतना मेरे को भी एक्सपेक्ट नहीं था। पर मैं बहुत ही आभारी हूँ कि जन सेवा की जो भावना है और उसके साथ इन्होंने प्रिजनर्स के वेलफेयर के लिए इतना बड़ा स्टेप उठाया है, और आगे भी मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे को इनका सहयोग पूरा प्राप्त होता रहेगा। देवभूमि हिमाचल में कुल्लू और मनाली रोहतांग की हसीन वादियों का लुत्फ उठाने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को अब बिलासपुर में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना भारी पड़ेगा, क्योंकि बिलासपुर पुलिस प्रशासन ने अब बिलासपुर शहर में ITMS यानी कि इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत कर दी है, जिसके चलते यातायात नियमों की उल्लंघना करने पर ऑटोमेटिक चालान कट जाएगा। बिलासपुर में अब यातायात नियमों का उल्लंघन करना वाहन चालकों के लिए भारी पड़ सकता है। जी हाँ, बिलासपुर बस स्टैंड चौक पर पुलिस प्रशासन के द्वारा ITMS यानी कि इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत की गई है, जिसके तहत वाहन चालक के द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर ऑटोमेटिक चालान कट जाएगा। जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक बिलासपुर SR राणा ने कहा कि बस अड्डा चौक पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू हो गया है और इस सिस्टम के तहत कैमरा लगाकर कंट्रोल रूम के जरिए हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। वहीं कोई भी वाहन चालक यातायात नियमों का उल्लंघन करता है तो उसका तुरंत चालान कट जाएगा। इसके साथ ही चोरी की गाड़ी या फिर सस्पेक्टेड वाहन को पकड़ने में भी इस सिस्टम की काफी मदद मिलेगी। वहीं बिलासपुर पुलिस अधीक्षक ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करते हुए एक अच्छा नागरिक बनने की अपील भी की है। देखिए, ये जो बस स्टैंड के पास जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये हम एक ITMS सिस्टम है ये, जिसमें कि सारे जितने भी मोटर व्हीकल एक्ट्स में जितनी वायलेशंस हैं, इसमें से कुछ वायलेशंस हैं जो ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएंगे। तो अगर किसी व्यक्ति ने जैसे विदाउट हेलमेट है तो उसका ऑटोमेटिकली चालान हो जाएगा। ट्रिपल राइडिंग है, ऑटोमेटिकली चालान होगा उसका। और अगर ओवर स्पीडिंग का मतलब ये हुआ कि अगर जो जैसे शहर में जो नोटिफाई हुआ 30 किलोमीटर का, अगर 30 किलोमीटर से ज्यादा से कोई अपनी गाड़ी को चला रहा है तो उसका ऑटोमेटिकली चालान होगा। तो ये सिस्टम जो है ITMS सिस्टम जो है ये आज से शहर में ऑपरेशनलाइज हो गया है।
बिलासपुर जिला के जुखारा क्षेत्र में दिल दहला देने वाली इस घटना सामने आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह करीब 8 बजे एक युवक पहाड़ी के नीचे दब गया। बताया जा रहा है कि यह युवक अपने घर से अपने काम के लिए जा रहा था। इस दौरान पहाड़ी दरकी और युवक इस पहाड़ी के मलबे की चपेट में आ गया। हादसे में वहां पर खड़ा एक ट्रैक्टर भी उसकी चपेट में आ गया। जैसे ही पहाड़ उस युवक पर गिरा, वैसे ही स्थानीय लोगों ने इसे देख लिया और एकदम से स्थानीय लोग इस युवक को निकालने में जुट गए। बाद में करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जेसीबी की मदद से इस युवक को बाहर निकाला गया और फौरन 108 एम्बुलेंस की मदद से इस युवक को नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर तैनात चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर भेज दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही नवहोल पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर भेज दिया। मृतक युवक की शिनाख्त धर्मपाल, गांव नलवाड़, जिला बिलासपुर के रूप में हुई है। एएसपी सदर अमित कुमार ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि सूचना मिलते ही नवहोल पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर भेज दिया है और आगामी जांच शुरू कर दी है। आज सुबह हमें सूचना मिली थी कि जब्बल पुल के पास पुल के समीप ही एक लैंडस्लाइड हुई है और आशंका है कि कोई व्यक्ति उस लैंडस्लाइड में जो है फंसा हुआ है। तो स्थानीय लोग वहां पर पहुंचे, पुलिस टीम भी पहुंची, नवोल से पुलिस टीम, हमारी थाना परवाना से पुलिस टीम पहुंची। तो वहां पर पाया गया कि एक व्यक्ति जो है उस लैंडस्लाइड के मलबे की चपेट में आ गया है। उसे तुरंत जो है रेस्क्यू किया गया और हॉस्पिटल भेजा गया। वहां पर उसे जो है मृत घोषित कर दिया गया। व्यक्ति का नाम रोशन लाल है, जुखाला का ही रहने वाला है। जहां पर लैंडस्लाइड हुआ उसका घर उसके पास ही है। तो व्यक्ति सुबह अपने घर से जा रहा था, उसी समय भारी बारिश की वजह से जो जमीन है, जो पहाड़ है मिट्टी का, आज जो है वो ढह गया, लैंडस्लाइड हो गया और उसकी चपेट में आने से व्यक्ति की मृत्यु हो गई। 4 लेन लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया था, लेकिन सोलन बाईपास पर बेतरतीब तरीके से गाड़ियों की एंट्री और उन्हें निकाला जा रहा था, जिससे सोलन की जनता इस कार्य से काफी असंतुष्ट दिखी। यहाँ पर प्रशासन के अधिकारी, हमारे एसडीएम साहब और एनएचएआई और के जो अधिकारी थे, पदाधिकारी, वो यहाँ पे थे मौके पर। हमने उनसे जो स्लिप रोड की मांग रखी थी उस विषय में हमने आज इनसे चर्चा की है। तो इसमें जो रेलवे की साथ में लैंड पड़ रही है, हमने इन्हें कहा है कि इनसे बात करें, थोड़ा एक्वायर करके शहर के जो स्लिप रोड, एग्जिट रोड जो है शहर के लिए, वो बनना चाहिए। तो अभी जो इन्होंने आज बताया है कि इन्होंने इतना प्रावधान तो कर दिया है कि शहर की जो छोटी गाड़ियां हैं 4 व्हीलर तक, वो सभी उनके लिए एग्जिट पॉइंट बनाने का प्रावधान किया जा रहा है। तो उसी विषय पर यहाँ पर केंद्रीय बजट पेश होने के बाद आम लोगों ने सोलन में मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। कई लोगों ने इस बजट को विकास उन्मुखी बताया, तो कई लोगों ने इस बजट को सिर्फ आंकड़ों का खेल बताया और कहा कि हिमाचल के लोगों को इस बजट से निराशा हाथ लगी है। आज का जो केंद्र सरकार का बजट है वो बहुत ही सराहनीय है। हमें इस बजट से जितनी उम्मीद थी उससे दुगनी उम्मीद रही है। हमने जब मोदी जी के नेतृत्व में जितना अच्छा बजट पार्टी दे सकती है, उन्होंने बहुत अच्छा बजट दिया है। और जो हमारे क्षेत्रीय जो पहाड़ी क्षेत्र है, इसके इन विषयों के लिए भी जो सरकार ने लाभदायक घोषणा की है, हम उसके लिए बहुत खुश हैं। मेरा मानना ये है कि जो हम जिस तरह से हम बजट को देख रहे हैं, और बजट में इस सरकार ने जो भी है आज तक जुमले ही लोगों को दिए हैं। सिर्फ और सिर्फ ये जो सरकार है ये आंकड़ों पे खेल रही है और कागजों पे जो इन लोगों के जो बजट के जो आंकड़े वो कागजों पे ही लोगों को दिखा रहे हैं। और जहाँ तक मैं युवाओं की बात करूँ, इस बजट में युवाओं के लिए कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी जो बात है हिमाचल प्रदेश की, अगर मैं बात करूँ, जो प्रदेश में इस वक्त जो सरकार है, भाजपा की सरकार, वो बड़ी बड़ी बातें कहती थी कि बजट आएगा, हिमाचल प्रदेश को स्वर्णिम हिमाचल की ओर लेके जाएंगे। लेकिन अगर आप बजट को देखें, बजट को अच्छी तरह से अगर आप देखें, हिमाचल के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। पेश हुआ है, इसमें सिर्फ आंकड़ों के जाल के अलावा कुछ नहीं हुआ। जो पुरानी स्कीमें भी गरीब वर्ग के लिए थी, चाहे वो मकान बनाने की स्कीम हो, वो कंप्लीट नहीं हुई है। नई घोषणाएं इन्होंने कर दी हैं। और ऐसे ही किसान वर्ग को जो 22 तक दुगनी आय करने की थी,
उस संबंध में भी ना तो पिछले आंकड़े पूरे हुए हैं और अगले सिर्फ आंकड़े दिखाकर लोगों को भ्रमित करने की बात हो रही है। बजट पेश किया है उसमें मिडिल क्लास किसान बागवानों के लिए कुछ भी ऐसी कोई घोषणाएं नहीं की हैं कि जिससे जो है उस सेक्टर को जो है राहत मिल सके। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश के लिए जिस तरह से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अभी दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मिले थे और उन्होंने हिमाचल आकर ये बोला था कि हिमाचल प्रदेश को जो है बजट में बहुत कुछ घोषणाएं सुनने को मिलेंगी, जैसे मंडी का जो एयरपोर्ट जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है पिछले 4 साल से वो बोल रहे हैं, उसके बारे में कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई। और भी जो हिमाचल से जुड़े मुद्दे थे, चाहे वो रेलवे का था चाहे और भी थे, उसमें भी कोई केंद्रीय बजट में निर्मला सीतारमण जी ने हिमाचल के लिए कोई ऐसी घोषणा नहीं की है जिससे जो है हिमाचल वासियों को कोई ऐसी खुशी या राहत मिले कि जिससे जो है हिमाचल वासी गर्व कर सके कि जयराम जी के जो प्रयास हैं वो काम आए हैं और केंद्र सरकार ने जो है हिमाचल को तवज्जो दी। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं